हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक के बारे में। भाई, आईटी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है और पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा काफ़ी तेज़ी दिख रही है आईटी स्टॉक में, आईटी कंपनीज में। ठीक है, उसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे भैया जो रीज़न है क्या वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है कि नहीं है। ठीक, तो अब क्या है भाई, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो शेयर हैं आईटी कंपनी के नोटेबल राइज है। ठीक है, अब उनमें बहुत अच्छा राइज देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑन अगस्त 20। तो अब क्या है, क्यों क्यों भाई, इसका रीज़न यही है कि जो कुछ 2-3 चीज़ें हो रही हैं। ठीक, उसमें क्या हो रहा है, अच्छी न्यूज़ आने की संभावना है। आप ये मान लीजिए इसी वीक में क्लियर हो जाएगा। तो बट हाँ, अब आप अगर आप देखोगे भाई, निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 3% राइज हुआ है ओवरऑल, और इसके चलते चलते क्या हो रहा है कि ये 2 दिन से लगातार ऊपर ही जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे भाई आज की परफॉर्मेंस, तो भाई 900 950 पॉइंट्स जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स वो राइज हुआ है। तो लगभग आप मान लीजिए 3% की तेजी के साथ बढ़ा है आज। तो इसका कारण भाई यही है कि इसमें जो यूएस में क्या होती है, यूएस फेडरल रिजर्व जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस, आप चाहो इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो भाई होता क्या है इसमें। बट इसमें जो आईटी रिलेटेड के साथ, आईटी कंपनीज के साथ रिलेटेड चीज़ है वो ये है कि जेरोम पवॉल, ठीक है, अगर आप इसको नहीं जानते इनके बारे में भी सर्च कर सकते हो भाई। डोनाल्ड ट्रंप और इनकी बहुत कम बनती है। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं बनती। आप ये मान क्या, अगर ये भी कहोगे तो भैया वो गलत नहीं होगा। तो अब क्या है भाई, अब समझने वाली बात ये है कि आईटी स्टॉक क्या है, राइज हो गए हैं यूएस की फेडरल रिजर्व जैक्सन हॉल कॉन्फ्रेंस से पहले। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है ये इसको होस्ट करता है, आप मान लीजिए, और ये हर साल होती है। ठीक है, सिंपोसियम फ्रॉम अगस्त 21 टू अगस्त 23, तो मतलब 3 दिन की मीटिंग होती है, जैक्सन हॉल में होएगी, वोइंग में। और इसको चेयर कौन करता है, मतलब इसको चलाता कौन है भाई, जेरोम पवॉल। और इन्होंने मतलब अब क्या है भाई, अब इनका काम क्या है, इन्होंने करना है इकोनॉमिक आउटलुक बताना है, फ्रेमवर्क देना है। कह लीजिए कि आप इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है यूएस की, उस पे इन्होंने चीज़ें, पॉलिसीज लेकर आनी है इन अ सिंपल वे। तो अब क्या है भाई, अब कहने का अब जैसे क्या है कि हमने जैसे देखा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और इनकी नहीं बनती। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा है, क्रिटिसाइज करा है, निंदा की करी है कई बार पवेल जी की। और इसमें क्योंकि भाई ये रेट कट नहीं कर रहे इनको। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है भाई रेट कट करो, रेट कट करो, बट ये क्या है, रेट कट नहीं कर रहे। और ये क्या करा है भाई, और डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे इनकी निंदा करी है, एक है ट्रुथ सोशल पोस्ट। ठीक है, ट्रुथ मीडिया है, एक ट्रुथ सोशल मीडिया है, अगर आप चाहो तो उसके बारे में भी सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे इन्होंने कई बार जाकर पोस्ट करा है इनके अगेंस्ट, पवेल के अगेंस्ट, जैसे कि जेरोम टू लेट पवेल। तो इसमें क्या है, कई बार इन्होंने आरोप लगाने की कोशिश करी है कि तुम्हारे कारण ही जो है हम जो हाउसिंग इंडस्ट्री है उसको क्राइसिस के थ्रू, वो क्राइसिस से गुजर रही है और बहुत बुरा कर रही है। और कई बार इन्होंने यही कहा है कि तुम इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे। तो अब क्या है भाई, अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रेसिडेंट हैं, ठीक, तो अब ये फर्स्ट टाइम हो रही है मीटिंग जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, क्योंकि नवंबर में बने थे, तो अभी चल रहा है अगस्त, तो ये फर्स्ट टाइम होगी मीटिंग। तो अब इसमें क्या होते हैं, पॉलिसीज लेकर आएंगे। तो ये फर्स्ट टाइम है, तो भाई अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि पहले हमने जैसे देखा कि ये रेट कट नहीं कर रहे थे, तो अब ये माना जा रहा है भाई कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब रेट कट करवाएंगे। और कितना रेट कट करवाएंगे भैया, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो है 25 बेसिस पॉइंट। ठीक, और ये इससे पहले इस स्लाइड पे आए भाई, ये देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप और ये है पवेल।
ठीक, इनकी ये आमने सामने ही रहते हैं भाई, ये कभी भी एक नहीं होते, ये कभी भी इनका बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चला रहता है इन दोनों का। तो आप चाहो इनके बारे में भी और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो अगर आपको इच्छा है तो। बट हाँ, अब कहते हैं बात भाई 25 बेसिस पॉइंट की। तो 25 बेसिस पॉइंट जो है भाई, उसमें क्या हो रहा है, रेट कट की जो संभावना है वो बताई जा रही है। तो इस रेट कट से क्या होगा भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और क्या होगा भाई, जो हम जैसे एंड यूज़र होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, और साथ के साथ ये आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो इसके चलते क्या हो रहा है भाई, सारी इंडियन कंपनीज जो हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज का प्रेजेंस जो यूएस में है बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती हैं वहाँ से। तो इसके चलते क्या हो रहा है भाई, कि जो आईटी स्टॉक्स है वो सभी भाग रहे हैं। तो भाई अब बात करें सस्टेनेबिलिटी की, कि हाँ ये टिका रहेगा, तो भाई टिका तो रहेगा ही। अगर 25 बेसिस पॉइंट कट हो रहा है, ठीक, तो इसमें क्या होगा कि भाई 25% का इनको फायदा होगा। तो इसके मतलब क्या होगा कि भाई ये सस्टेनेबल है, ये ऐसा नहीं है कि भाई अब खत्म हो जाएगा आफ्टर द मीटिंग। तो इसके चलते ही भाई जो इन्फोसिस है सबसे ज़्यादा टॉप गेनर रहा। उसके बाद जैसे कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, उसके बाद कोई और भी जैसे कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़। तो लगभग आप देखोगे भाई सभी आईटी कंपनीज़ ने आज अच्छा ही करा। और इन्फोसिस के कई और भी कारण हैं भाई इसमें। इन्फोसिस के ये भी कारण है कि इनका जो एक प्रोजेक्ट है मैक्सिमस, वो क्या है, एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट है, और उसमें अच्छा काम चल रहा है। और ये किसका कहना है भाई, सीईओ सलील पारेख का कहना है कि वो अब एआई रेडी हो चुके हैं, उनकी कंपनी सारी एआई रेडी हो चुकी है। तो वो क्या करेंगे, अब एआई के सर्विसेज भी देना शुरू कर देंगे। तो इसके कारण भी इनका जो इन्फोसिस का शेयर है, आज आप देखोगे भैया 4% के लगभग भागा है, और बाकियों से बहुत अच्छा करा है। बाकी शेयर जैसे एम्फोसिस, कोफोर्ज, ये 3% भागे हैं। टीसीएस और टेक महिंद्रा ये भी अच्छा कर रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स, LTIMindtree, विप्रो, SCL, तो आप लगभग मान के चलिए भाई जितने भी हैं 90% तो सभी क्या हैं, आज अच्छा ही करा है सबने। ठीक, तो ये एक अच्छा फैक्टर है आईटी कंपनी के होल्ड करने वालों का। और अभी क्या है भाई, जो JM फाइनेंशियल है उनका ये कहना है कि भाई जो वैल्यूएशन है आईटी कंपनी की, क्योंकि अगर भाई आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखोगे पास्ट का आईटी कंपनीज का, तो भाई इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भाई काफ़ी रीजंस थे, जैसे टैरिफ वॉर चल रहा था, और थोड़ा स्लो डाउन हो गया था आफ्टर कोविड में तो बहुत ज़्यादा आईटी स्टॉक्स भागे थे, आपको याद होगा। बट अब क्या हो गया था, क्योंकि अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, तो इसके कारण भी जो इनकी वैल्यूएशंस थी वो हायर साइड पे थी, और इसीलिए ये नीचे गिर रहे थे। बट अब क्या है कि अब जीएम फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशंस है वो ठीक हो रही हैं, रीजनेबल हो रही हैं। बट इनको बाउंस बैक करने के लिए भाई अभी एकदम नहीं इनसे एक्सपेक्ट कर सकते कि एकदम ही बाउंस बैक हो जाएगा। इनकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और अब क्या है, क्योंकि अब जो है एआई पे काम हो रहा है और फेड रेट कट भी हो गया है भाई, तो अब क्या है, इनका जो बाउंस बैक है वो इवेंचुअली आ जाएगा, बट थोड़े टाइम में आएगा। और इसमें क्या है भाई, अब जैसे जो टैरिफ है वो तो लग ही चुका है, तो टैरिफ के चलते चलते इन कंपनीज को ये क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा खुद ही। क्यों, क्योंकि ये पास ऑन नहीं कर सकते। तो इसके चलते क्या होगा भाई, इनको जो आईटी सर्विसेज की जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसके चलते क्या होगा, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े से तो इम्पैक्ट होंगे ही होंगे। बट इसके चलते क्या है भाई, जो इवेंचुअली अगर जब इन्होंने एब्जर्व कर लिया सारा कुछ, तो उसके बाद क्या होगा, इनका बाउंस बैक पक्का है। मतलब इस स्लाइड में आप ये मान के चलिए कि भाई हाँ, आईटी कंपनीज जो हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड तो ज़रूर हैं, बट अभी थोड़ा सा बुरे वक्त से गुजर रही हैं, और आने वाला टाइम इनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऐसा किसका कहना है, ऐसा जेएम फाइनेंशियल के एनालिस्ट्स का कहना है। और जेएम फाइनेंशियल ने जैसे इनके अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज रिकमेंड करी हैं, आप चाहो तो भैया इनको और भी स्टडी कर सकते हो, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस ये लार्ज कैप से हैं, कोफोर्ज, एम्फोसिस ये मिड कैप से हैं, और सिगिलिटी जो है वो स्मॉल कैप से है। भाई अब क्या है, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करिएगा, क्योंकि जितनी छोटी कंपनी उतना बड़ा रिस्क। और भाई रिस्क सच में ऐसा हो जाता है कि भाई अगर आपके पास मान लीजिए
अगर बड़ी कंपनी में लगाओगे तो 100 के 120 हो जाएंगे, ठीक है भाई, वो तो चलो 120 तो हो रहे हैं ना, बट इसमें क्या होगा कि 100 के भाई 10 भी नहीं रहते, तो इस लेवल का रिस्क होता है। तो बहुत सोच समझ के, स्मॉल कैप में तो भाई बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाने पड़ते हैं पैसे, तो इसलिए अपनी रिसर्च अच्छे से कर लेना। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आप ये, और अब आप करते हैं बात भाई इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस ने भाई आज कमाल कर दी, लगभग 1500 हो चुका है इसका प्राइस। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखोगे तो भैया इन्फोसिस ने के एम्प्लॉई जो हैं वो 80% एवरेज परफॉर्मेंस बोनस लेंगे, ठीक है। इन्फोसिस जो है उनको 80% परफॉर्मेंस बोनस देगी। क्यों? क्योंकि भाई इनका Q1 बहुत अच्छा रहा है, Q1 की अर्निंग्स बहुत अच्छी रही हैं। अगर आपको इनकी Q1 की अर्निंग जाननी है तो भाई कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, तो उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे भैया क्या क्या है, मैक्सिमस प्रोजेक्ट जो है इनका वो क्या है। तो अगर आपको चाहिए भाई तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ भाई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और साथ के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्प कर सके। और आशा करता हूँ आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत थैंक यू आपको। और मेरा एक और चैनल है फैक्ट्स और जानकारी, अगर आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। और इस चैनल पे हम जनरल डे टू डे की लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।